नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला में मध्य का अक्षर ज्ञात करना। तो वर्णमाला में एक प्रकार से प्रश्न और पूछा जाता है कि जो हमें दिया जाता है कि ए से जेड, इसके बिल्कुल ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, किस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न कौन सा और इसे हम कैसे हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में ए तथा वाई के मध्य कौन सा अक्षर आएगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो में पूरा वर्णमाला के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है कि तो आपको क्या है कि सभी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनके क्रमांक आपको याद कर लेना कि कौन सा अक्षर किस क्रमांक पर आता है। जैसे हमने क्या याद किया था, ए कितनी पर आता है, ओ कितनी पर आता है, पी कितनी पर आएगा। तो ये अपन को याद करना है। ठीक है, ऐसे हमको याद करना है। तो हम ऐसे वाले प्रश्न हैं बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे ऐसे प्रश्नों के आंसर। तो हमें करना ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या करना है, जो नंबर दिए गए हैं उनका हमें नंबरिंग करनी है उनकी। तो सबसे पहले ए है हमारा और वाई है। इसके ठीक बीच में बताने कि हमें कौन सा अक्षर आएगा, यानी उतने ही अक्षर इस तरफ होंगे और उतने ही अक्षर इस तरफ होंगे। एक अक्षर एक्स्ट्रा आएगा जो बिल्कुल इसके बीच में होगा। ठीक है, मान लो क्या है, ओके, मान लो यहाँ कुछ भी अक्षर है। ठीक है, तो इस अक्षर के इस तरफ 5 अक्षर होने चाहिए और इस अक्षर के इस तरफ भी 5 अक्षर होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हल करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इनका नंबरिंग करेंगे इनकी कि ए कितनी पर आता है। तो आपको पता है ए कितने नंबर पर आता है, हमारा 1 नंबर पर आता है। और वाई कितने नंबर पर आता है, तो वाई हमारा 25 नंबर पर आता है, 25 नंबर पर आता है। अब हम इन्हें करेंगे क्या, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इनको हम जोड़ देंगे। तो 25 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 26। और 26 जितना जोड़ा हमने उसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारा मध्य का अक्षर ज्ञात हो जाएगा। तो इस 26 में 2 का भाग देंगे तो आएगा हमारा 13। कितना आएगा, 13 आएगा। और 13 पर आपको पता होना चाहिए कौन सा अक्षर आता है हमारी वर्णमाला का। तो हमारी वर्णमाला का पहले अर्धांश का अंतिम अक्षर आता है कौन सा, एम, 13 नंबर पर। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, एम, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया किस प्रकार से हमने इस वीडियो को हल किया। ठीक है, तो एक एक नोट्स है जो इस ऐसे वीडियो में हमें लिखना है। यदि आपने ये नोट समझ लिया तो आप आपसे सभी जो है नहीं ये इस प्रकार के प्रश्न बनने लगेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला नोट्स क्या है इसमें, तो अंग्रेजी वर्णमाला में मध्य अक्षर ज्ञात करने के लिए उन अक्षरों के क्रमांक को जोड़कर 2 से भाग देते हैं और जो भागफल आता है उसी क्रमांक का अक्षर हमारा मध्य अक्षर होता है। तो अभी हमने यही देखा था, हमने क्या किया, ए और वाई को नंबरिंग की। तो ए 1 पर और वाई 25 पर आया। फिर हमने इससे क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ दिया तो कितना हो गया हमारा 26 हो गया। तो ये जो योगफल आया इसको हमने 2 से भाग दिया तो हमारा भागफल कितना आया 13। और जो भागफल आया उसी क्रमांक का जो अक्षर होगा वही हमारा बिल्कुल मध्य का अक्षर होगा। तो 13 पर क्या आया हमारा एम, तो यह हमारा सही आंसर था। ठीक है, तो समझ में आया ये वाला नोट्स। तो अगला नोट्स है हमारा, मध्य का अक्षर ज्ञात करने के लिए क्या होता है, अक्षरों के क्रमांक का योग क्या होना चाहिए, तो सम संख्या होनी चाहिए। यदि अपन दो अक्षरों के क्रमांक को जोड़ रहे हो, नंबर को जोड़ रहे हैं, तो अभी हमने क्या 1 और 25 को जोड़ा था तो हमारा कितना आया था 26 आया था। योगफल क्या आया था 26 आया। तो 26 कैसी एक सम संख्या है ना। तो तो ये इसमें हम
मध्य अक्षर ज्ञात करते हैं। यदि हम उन अक्षरों को जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ 2 आ गया और 25 आ गया, ठीक है, तो हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 27 आएगा। कितना आएगा, 27 आएगा। तो जो ये 27 विषम संख्या है, तो इसे हम बीच का मध्य अक्षर बिल्कुल ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे करने हमें सभी प्रश्नों को हल। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में जे तथा वी के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। जैसा भी हमने हल किया सेम वैसा यह भी प्रश्न है, तो इसको भी वैसे ही हल करना है। तो सबसे पहले तो हम इनकी नंबरिंग करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला जो क्या है, जे है, जे कितने नंबर पर आता है, तो जे आता है 10 नंबर पर। कितने नंबर पर, 10 नंबर पर। और अगला कौन सा है, भी है, भी कितने नंबर पर आता है, तो भी आता है हमारा 22 नंबर पर। अब हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन्हें जोड़ने पर क्या आएगा हमारा, 22 और 10 32। कितना आएगा, 32 आएगा। और इसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा हमारा, 16 भागफल आएगा। तो जो भागफल आता है उसी क्रमांक का अक्षर हमारा मध्य का अक्षर होता है। तो 16 आया। आपको पता है 16 पर कौन सा अक्षर आता है, तो 16 पर आता है पी। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है, ठीक है। आप क्या एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन अक्षरों की नंबरिंग कर रहे हैं और उनको जोड़ रहे हैं। तो जो योगफल आया उसे हम 2 से फिर दूसरी स्टेप में भाग दे रहे हैं। तो मात्र 3 स्टेप का ये प्रश्न होता है। पहला स्टेप ये हो गया, उनको नंबरिंग करके जोड़ दिया। और दूसरा जो योगफल आया, दूसरा तो वही हुआ हमारा स्टेप। और उसी स्टेप में क्या करना है, हमें उस योगफल को 2 से भाग देना है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा तीसरा स्टेप है। और आपको पता होना चाहिए कि उस नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है जो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है कि इनके बीच में कौन सा मत अक्षर आएगा। प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में ओ तथा सी के मध्य ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ पर ओ है और यहाँ पर सी है। सी पहले आएगा, ठीक है। तो सी है और ओ है, तो इनके ठीक बीच में अक्षर बताना है कि अपन को यहाँ कौन सा अक्षर आएगा इसके बीच में, ठीक है। तो इस जो है ना, इसका जो हल करके आपको हमें जो भी आंसर आएगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा 23वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। अब इसने क्या बोला है हमसे कि अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से। तो जैसा भी हम अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ी थी, क्या कि ए है जो हमारा किस तरफ आता है, बायां होता है। और जेड है जो हमारा किस तरफ होता है, तो दायां होता है। तो इसने पूछा बाएं से 8वें तथा 23वें, यहाँ पर 23वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। बाएं से पूछा है, दाएं से तो कुछ नहीं पूछा, तो हमें कुछ नहीं करना है। इनको सिंपली क्या करना है, जोड़ देना है। तो 23 और 8 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 23 और 8 को जोड़ेंगे तो 31 आएगा। क्या आएगा, 31। 31 आएगा ही। तो 31 में हम क्या करेंगे, फिर 2 का भाग देंगे। तो 31 में हम 2 का भाग देंगे तो 31 में थोड़ी 2 का भाग जाता है, पूरा ये चला जाएगा। 31 में चूंकि 2 का भाग नहीं जाता, 31 एक विषम संख्या है, तो इसमें हम मध्य का अक्षर क्या है, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें हम मध्य का अक्षर ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी इसके मध्य में कोई अक्षर नहीं होगा। समझ में आया ये वाला प्रश्न। हमने क्या हुई, उन नंबरों को उन जोड़ा। और चूंकि जोड़ने पर हमें एक विषम संख्या प्राप्त हुई, इसलिए हम उसके मध्य का अक्षर ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या बोलता है। तो अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह का है। तो इसने क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें तथा 19वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो पांचवें अक्षर और 19वें अक्षर के बीच में पूछा कि कौन सा अक्षर आएगा। तो हमें क्या करना है, पाँच पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, आपको पता होना चाहिए। ई आता है पाँच पर, और 19 पर क्या आता है, एस आता है। इसे तो हम बेसिक नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि आपको जो नंबरिंग दी गई उसका अक्षर भी पता होना चाहिए। तो हमें ई और एस के ठीक बीच में अक्षर बताना है कि कौन सा अक्षर आएगा। तो हमें चूंकि नंबरिंग दी गई है पाँच, पाँच और 19, इसके बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो हम क्या करेंगे, पाँच और 19 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, पाँच और 19 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 19 और पाँच 24। अब 24 को हम दो से भाग देंगे, तो दो से भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल हमारा, 12। और जो भागफल आया वही हमारा मध्य का अक्षर होगा। ठीक है, तो 12 पर कौन सा अक्षर आता है वर्णमाला का, तो के आता है 11 पर और एल आता है 12 पर। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा सही आंसर इसका, एल होना चाहिए। तो यहाँ जो आई है यहाँ पर क्या था हमारा, एल था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया किस प्रकार से हमने ये वाला प्रश्न हल किया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार रिवर्स करके वीडियो को फिर से समझ लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें तथा दाएं से 25वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अभी बाएं से बस पूछ रहा था, अब उसने क्या पूछ लिया हमसे कि दाएं से 25वां अक्षर है और बाएं से 10वां अक्षर है, इनके बीच में बताना कि कौन सा अक्षर होगा। तो बाएं से तो हमें पता है कुछ नहीं करना है, बाएं से जो 10वां अक्षर है उसे हम 10 ही लिख लेंगे। ठीक है, और अब हम इसमें जोड़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम उसे जो दाएं से दिया गया उसे हम बाएं से ज्ञात कर लेते हैं कि बाएं से उसका नंबर क्या होगा। उसने बोल तो दिया है कि क्या है, राइट साइड से उसका आंसर कितना है, कितना नंबर है, 25वां नंबर है। तो उसे हम लेफ्ट से किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम पहले भी कर चुके हैं, 27 में से उस नंबर को घटा देते थे। तो 27 में से हम 25 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, दो आएगा। तो ये हमारा बाएं से आंसर आ जाएगा। तो बाएं से दो नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, बी आता है। तो यहाँ पर अब हमें दो लिखना है, 25 नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, दो लिखना है। और इसे हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर क्या आएगा हमारा, 12 आएगा। और इसे हम दो से भाग दे देंगे तो कितना आएगा हमारा, 6। तो आपको पता है 6 पर कौन सा अक्षर आता है अंग्रेजी वर्णमाला का, एफ। क्या आता है, अंग्रेजी वर्णमाला का एफ आता है। तो एफ हमारा सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया किस प्रकार से हमने हल किया। तो उसने क्या बोला हमसे, दाएं से बोला है। तो दाएं से ना हम निकाल कर उसे सबसे पहले बाएं से निकाल लेंगे। बाएं से निकालने के लिए हम उसे 27 में से घटा देंगे दाएं वाले नंबर को। तो 27 में से 25 घटाएंगे तो दो आएगा। दो पर क्या आता है हमारा, बी आता है। और 10 पर जे आता है। तो बी और जे के बीच में कौन सा बिल्कुल बीच में अक्षर आएगा मध्य में, तो एफ आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है जैसा कि अभी हमने हल किया। तो इसमें क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर एवं बाएं से 7वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। इसने बाएं से बाद में बोला है और दाएं से पहले बोला है। तो जिस तरह बाएं से बोला है उस नंबर को हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो उसने बाएं से कौन सा अक्षर बोला है, बाएं से बोला उसने 7वां अक्षर, तो हम 7 लिख लेंगे। अब इसमें जोड़ेंगे क्या हम, तो दाएं से जोड़ें। अब दाएं से दिया गया है 10वां अक्षर, तो इसे भी हम बाएं से निकाल लेंगे। तो बाएं से निकालने के लिए हम इससे क्या करेंगे, 27 में से 10 घटाएंगे। तो 27 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 17। तो जो
बाएं दाएं से 10वां अक्षर है और वही अक्षर बाएं से कौन सा है, 17वां अक्षर है। तो हम साथ में क्या 17 जोड़ेंगे अब। तो 17 में 7 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। 17 और 7 24। तो 24 में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाग, 12 बार जाएगा। 24 में 2 का भाग दिया तो 12 बार गया। और आपको जो भागफल आया 12, इस पर क्या होगा, हमारा उस मध्य का अक्षर होगा इन अक्षरों के बीच में। तो आपको पता होना चाहिए एल 12 पर कौन सा अक्षर आता है। तो 12 पर आता है एल, कौन सा आता है, एल आता है। के के बाद के 11 पर आता है, एल 12 पर आता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगर ये बिल्कुल अलग से प्रश्न है। ठीक है, जैसा अभी हमने किया उससे बिल्कुल बदल गया। अभी मध्य का अक्षर पूछ रहा था, अब पूछेगा कि मध्य में कितने अक्षर हैं। ठीक है, प्रश्न कैसा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एफ तथा एल के ठीक बीच में कितने अक्षर आएंगे। अभी क्या पूछ रहा था, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब पूछ रहा है हमसे कि ठीक बीच में कितने अक्षर आएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें करना कुछ नहीं, उन अक्षरों को लिखना है जिनके बीच हमें याद करना है। तो एफ के, एफ लिखा हमने और एल लिखा, इनके बीच में बताना कि हमें यहाँ पर कितने अक्षर होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। तो एफ कितनी पर आता है, 6 पर आता है। और एल कितनी पर आता है, तो एल आता है 12 नंबर पर। अगर आपको पूछे कि इनके बीच में कितने अक्षर हैं, बीच में मध्य में अक्षर निकालने को बताए, उनकी संख्या बताइए। तो आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर है हमारा, यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर में एक जोड़ के घटा देते हैं। तो छोटा नंबर हमारा क्या है, 6। और 6 में हम क्या जोड़ेंगे, तो इसी एल को जोड़ेंगे, क्योंकि हमें इनके मध्य में अक्षर बताना है, इनको नहीं जोड़ के बताना है। ठीक है, तो यदि हम 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या है हमारा, एफ तक का बस घटेगा, ये जो एफ तक है। एल तो उसी में जुड़ा रहेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। ठीक है, तो हमें उनके बीच में अक्षर बताना है, तो हम इस जो एल को भी इसी में ऐड कर देते हैं। तो 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, तो अब हम 12 में से 7 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 में से हम 7 घटाएंगे, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आज बचेगा हमारा, 5 बचेगा। तो क्या है, एफ और एल के बीच, ठीक बीच में कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं एफ और एल के बीच में। एक बार वर्णमाला लिख के भी आप देख लीजिए। यहाँ से क्या है, एफ जी एच आई जे के एल, हो गया ना, ये है वर्णमाला। तो एफ और एल के बीच में बताना है कि कितने अक्षर हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 ही अक्षर है ना इनके बीच में। तो 5 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा अक्षर होता है ये 12, और जो सबसे छोटा अक्षर होता है 6, और इसमें एक जोड़ के हम इसमें से घटा देंगे बड़े अक्षर में। तो 6 और 1 7, 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 आएगा। तो बीच में कितने अक्षर हुए, 5 अक्षर हुए। ठीक है, समझ में आई ये वाला प्रश्न। क्योंकि जो प्रश्न पहले आता है और वो अलग टाइप का होता है, तो उसे मैं बहुत अच्छे से एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से है। तो क्या बताना है, अंग्रेजी वर्णमाला में ओ तथा ई के ठीक बीच में बताना है कि कितने अक्षर आएंगे, ओ और ई के बीच में कितने अक्षर आएंगे। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको, कि जो सबसे बड़ा अक्षर है, सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है, देखो ओ और ई। तो ओ आता है 15 नंबर पर और ई आता है 5 नंबर पर। तो बड़ा क्या हुआ, ओ हुआ ना बड़ा। तो ओ में से हम क्या घटाएंगे, ये जो 5 है और इसमें हम एक जोड़ के घटा देंगे। क्या जोड़ेंगे, एक। और एक क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ओ को हमें उसमें जोड़ना नहीं है। ठीक है, ओ हमारा इसी में आएगा। तो 5 और 1 6, तो हम 15 में से क्या करेंगे,
6 घटाएंगे, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, तो 9 आएगा। तो बीच में कितने अक्षर निकलेंगे, ओ और ई के मध्य में कितने अक्षर हैं, तो टोटल 9 अक्षर हैं ओ और ई के मध्य में। एक बार आप वर्णमाला बना के भी चेक कर लेना कि आंसर ठीक है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें तथा दाएं से 25वें अक्षर के ठीक बीच में कितने अक्षर आएंगे। ठीक है, क्या पूछा है इसने, अक्षरों की संख्या पूछी है कि कितने अक्षर आएंगे बाएं से 10वें और दाएं से 25वें अक्षर के ठीक बीच में कितने अक्षर आएंगे। तो जहां भी दाएं से दिया गया है, तो सबसे पहले हम उसे बाएं से ज्ञात कर लेंगे। तो बाएं से तो ये हमारा 10 है ही। ठीक है, तो इसे जो दाएं से इसे हम बाएं से कैसे ज्ञात करेंगे, तो 27 में से हम 25 घटा देंगे, तो कितना आएगा हमारा 2। तो बाएं से क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब इसमें से बड़ा क्या है, 10 है। तो 10 में से हम कितने घटाएंगे, 3 घटाएंगे, इसमें 2 में 1 जोड़ के। और 1 क्यों जोड़ा हमने, क्योंकि जो 10वां अक्षर है हमारा जे, वो इसी में आएगा, तो जे को हमें घटाना पड़ेगा। तो ये जे हो गया, और ये 2 अक्षर हो गए ए और बी। तो ये 3 अक्षर हम घटा देंगे, तो हमारे मध्य बीच में कितने अक्षर हैं निकल आएगा। तो 10 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 7 आएगा। तो इनके 10वें अक्षर और 2वें अक्षर के दूसरे अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं, तो 7 अक्षर हैं इनके बीच में। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था, इस प्रकार से हम मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में मध्यक अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। पूछा जाता है कि वर्णमाला में जो मध्य अक्षर हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हम ये हमने प्रश्न हल किए ऐसे ही प्रश्न आते हैं। लेकिन अब इससे थोड़े टफ वाले प्रश्न भी आते हैं, तो अगले वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम उन प्रश्नों को हल करेंगे। अभी क्या सीधा सीधा उसने पूछ लिया है, अब आगे पूछ सकता है कि हमने प्रथम पहले अर्धांश को पलट दिया किया, उर्दे दूसरे अर्धांश को क्या उल्टा कर दिया, या फिर पूरी वर्णमाला को ही विपरीत क्रम में लिख दिया, और फिर पूछेगा कि मध्य अक्षर कौन सा है, उनके बीच में कितने अक्षर हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आएंगे। तो आपको क्या है, पहले तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना है, जिससे आपको जो कठिन वाले प्रश्न हैं वो भी आसानी के साथ बनने लगें। तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।